क्रोम ब्राउज़र में यूपी टेट 2026 सर्च करने पर आपके सामने upessc.up.gov.in की ऑफ़िशियल वेबसाइट शो होगी। आपको यूपी टेट 2026 यूपी गवर्नमेंट पर सर्च कर देना होगा। इस पॉपअप को यहाँ से कट कर दीजिए। अब यहाँ पे देखेंगे नोटिस बोर्ड में, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है ऑनलाइन आवेदन यूपी टेट। क्लिक हियर पे आपको क्लिक कर लेना होगा। देन उसके बाद इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पे आपको फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो न्यू कैंडिडेट में आपको यहाँ पे ओटीआर आईडी के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। देन आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना होगा। अब आपको फ्रेंड्स जो भी आपके क्लास 10th में जो भी आपका नाम हो, उस हिसाब से आपको यहाँ पूरा डिटेल्स फिल करना है। आपका नाम डालना होगा, देन उसके बाद फिर से दोबारा में री-एंटर फुल नेम में आपको पूरा नाम डालना होगा। फादर नेम फिर से री-एंटर फादर नेम, मदर नेम फिर से फ मदर नेम, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको एंटर कर लेना होगा। देन उसके बाद यहीं पे आपको ईयर डाल देना होगा, इस हिसाब से री-एंटर में कर देना होगा। देन जो भी जेंडर वो यहाँ पे सिलेक्ट कर दीजिए, री-जेंडर फिर से सिलेक्ट कर दीजिए। सेकंड स्टेप में कॉन्टैक्ट एंड आइडेंटिटी के वेरिफिकेशन में आपको यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेगा, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड। अब आपने 10th बेस पे भरा है तो यहाँ पे आपके आधार में भी सेम डेटा होना चाहिए। अदरवाइज़ यहाँ पे आप चाहें तो ड्राइविंग लाइसेंस या पैन कार्ड के लिए भी अपना आइडेंटिटी दे सकते हैं। फिलहाल अभी मैं आधार कार्ड ही रहने दूँगा, तो यहाँ पे आपको सेट कर लेना होगा। देन यहाँ पे अपना आधार नंबर आप डाल के वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। अब मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा आधार लिंक में, ओटीपी डाल के वेरीफाई कर लेंगे। इस तरीके से तीनों आपका वेरीफाइड हो जाएगा। इसी के नीचे है लाइव फोटो आइडेंटिटी वेरिफिकेशन। इसके लिए आपको जनरेट वेरिफिकेशन क्यूआर पे क्लिक करना होगा। अब यहाँ पे फ्रेंड्स आप चाहो तो दूसरे फ़ोन से जो है यहाँ पे स्कैन करके लाइव फ़ोटो कर सकते हो। अदरवाइज़ यहाँ पे नीचे भी यूज़ कैमरा इंस्टॉल्ड, इस पर भी क्लिक करके आप ये अपनी फ़ोटो यहाँ पे तुरंत अगर मोबाइल से कर रहे हो तो यहाँ पे खींच सकते हो। इस तरीके से आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाएगी। देन उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड क्रिएट कर लेना होगा। जैसे कि यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ, इसी तरीके से आप कुछ भी अपना पासवर्ड टाइप कर सकते हो। अब यहाँ पे फ्रेंड्स रिकवरी पासवर्ड में आपको कुछ भी यहाँ पे सेट कर लेना होगा, चारों में से जो भी आपको ठीक लगे। बाद सिक्योरिटी आंसर में भी जो आपने सेलेक्ट किया उसी से रिलेटेड लिख देना होगा। अब यहाँ पे ह्यूमन वेरिफिकेशन में जो जैसा शो हो रहा है आपको ऐड करके यहाँ पे लिख लेना होगा। देन रजिस्टर एंड प्रोसीड नेक्स्ट पर क्लिक करिए। नेक्स्ट स्टेप में पर्सनल डिटेल्स आपके ऊपर शो हो जाएगी। यहाँ पे आधार लिंक्ड मोबाइल नंबर आपको इंटर कर लेना होगा। देन उसके बाद इंडियन यहाँ पे शो हो जाएगा नेशनलिटी में। मैरिटल स्टेटस अगर आपकी शादी हुई तो मैरिड यहाँ पे सेलेक्ट कर दीजिए, अदरवाइज यहाँ पे अनमैरिड सेलेक्ट कर दीजिए। अब उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ में जो भी आपका प्लेस ऑफ बर्थ हो वो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि स्टेट जो भी हो। देन उसके बाद विजुअल आइडेंटिफिकेशन मार्क जो भी हो वो आपको यहाँ पे लिख देना होगा, जैसे कट मार्क हो, मोल हो, वो आपको यहाँ पे डाल देना होगा। अब यहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी में जैसे कि आपका ओबीसी है या एससी/एसटी जो भी हो वो आप यहाँ पे एंटर कर दीजिए। क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर उसको यहाँ पे सेट कर लीजिए। उसके बाद कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर यहाँ पे आपको डालना होगा। अब उसके बाद जो भी जब इश्यू हुआ था आपका सर्टिफिकेट वो यहाँ पे डाल दीजिए, अथॉरिटी सेलेक्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको स्टेट आपका आ जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे आर यू डिफरेंट एबल्ड, अगर आप विकलांग हैं तो यहाँ पे करिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। स्पेशल रिजर्वेशन कोई है तो यहाँ पे डालिए, अदरवाइज़ यहाँ पे नन कर दीजिए। उसके बाद सीकिंग एज रिलैक्सेशन अगर आपको चाहिए तो यस कीजिए, अदरवाइज़ नो कर दीजिए। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर दीजिए। अब यहाँ पे आपको एड्रेस डालना होगा, जो कि परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस 2 ऑप्शन है। यहाँ पे परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस दोनों आपका सेम है, तो यहाँ पे आपको परमानेंट एड्रेस भर के सेम एज़ परमानेंट पे यहाँ पे नीचे क्लिक कर दोगे, तो दोनों में सेम फिल हो जाएगा। आपका अलग-अलग है तो दोनों में आपको अलग-अलग फिल कर लेना होगा। अब नाउ यहाँ पे एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन नीचे स्क्रॉल करिए। अब यहाँ पे एग्ज़ाम लेवल, जैसे कि यहाँ पे आपको 10th भरना है, फिर 12th भरना है, ग्रेजुएशन, उसके बाद बीएड, अगर आपने एमए भी कर रखा है तो पोस्ट ग्रेजुएट सेलेक्ट करके पूरा डिटेल्स आपको फिल करना होगा। जैसे कि अभी हाई स्कूल हम सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपका जो भी बोर्ड होगा, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, वो आपको यहाँ पे डाल देना होगा। सब्जेक्ट जो होगा वो आपको यहाँ पे डाल देना होगा, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, आर्ट, ये जो होगा ये आप यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद जब आपने पास किया था पासिंग ईयर में डाल दीजिए, ईयर केवल डालना है। उसके बाद यहाँ पे रोल नंबर डाल देना होगा, हाई स्कूल का मार्कशीट नंबर। यहाँ पे ग्रेडिंग टाइप में जैसे कि जो भी होगा परसेंटेज है या सीजीपीए है तो वो आप सिलेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ पे टोटल मार्क डाल दीजिए यहाँ पे। उसके बाद ऑब्टेन मार्क में यहाँ पे जितना नंबर आपने पाया वो आप डाल दीजिए। परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद ऐड एंट्री पे क्लिक करके दूसरा भी क्वालिफिकेशन यहाँ पे डाल दीजिए। अब यहाँ पे सारी क्वालिफिकेशन ऐड हो जाने के बाद यहाँ पे सब शो हो जाएगा। अब यहाँ पे नीचे जब स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे 4 रिक्वायर्ड है जो कि ज़रूरी है, 10th, 12th, ग्रेजुएशन और आपका बीएड या फिर बीटीसी जो भी हो, 4 ये रिक्वायर्ड है, ये ज़रूरी है। इसको आपको यहाँ पे फिल करके प्रोसीड एंड नेक्स्ट कर लेना होगा। देन उसके बाद डू यू हैव ए ट्विन ब्रदर और सिस्टर, यहाँ पे आपको नो करके सीधा सेव एंड नेक्स्ट कर लेना होगा। अब आपको डॉक्यूमेंट अपलोड से में आपको फ़ोटो अपलोड करना होगा, जो कि यहाँ पे साइज़ दी गई है 30 से 300 केबी तक जेपीजी, पीएनजी फॉर्मेट में। अब उसके बाद यहीं पे सिग्नेचर भी आपको अपलोड करना होगा 10 से 200 केबी तक जेपीजी, पीएनजी फॉर्मेट में। अपलोड कर लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे टाइप ऑफ आईडी में जैसे कि यहाँ पे वोटर आईडी, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, आधार कार्ड, यहाँ पे हम आधार डालेंगे, उसके बाद आधार नंबर डालेंगे और यहाँ पे नो पीडीएफ येट, आपको यहाँ पे सिलेक्ट फाइल पे क्लिक करके पीडीएफ फॉर्म में इसको जो है अपलोड कर देना होगा। इसी तरीके से आपको 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएट की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करने के बाद यहाँ पे एक डिक्लेरेशन लिखा गया है फ्रेंड्स, जो कि हिंदी और इंग्लिश में है।
तो आप चाहे हिंदी या फिर इंग्लिश जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, उसको आपको राइट डाउन करके इसकी फ़ोटो खींच के आपको इसको भी यहाँ पे अपलोड करना होगा। उसके बाद जो भी बीएड या बीटीसी जो भी आपने किया हो, उसकी मार्कशीट आप सर्टिफ़िकेट यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। देन उसके बाद कैटेगरी जो भी हो, आप ओबीसी जो भी आपने लगाया था, वो आपको अपलोड करना होगा। देन प्रोसीड टू प्रीव्यू सबमिट पर क्लिक करना होगा। आपको पीडीएफ में अपलोड करना है। केवल आपको ये जो आपको घोषणा पत्र लिखना है, ये आपको फ़ोटो खींच के 50 से 500 केबी तक अपलोड करना होगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे प्रोसीड टू प्रीव्यू एंड सबमिट इस पर क्लिक करना होगा। आपको मैं पूरा एक प्रॉपर वे में वीडियो बना के दिखा दूँगा, कैसे आप जो है किसी भी डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हो, कैसे उसकी साइज़ कम कर सकते हो, बढ़ा कैसे सकते हो। ये पूरा मैं आपको डेडिकेटेड वीडियो बना के आपको एक दे दूँगा, उसमें आप देख लीजिएगा। इस पर क्लिक करके इस तरीके से आपको फॉर्म प्रीव्यू ओपन हो जाएगा, लाइव फ़ोटो भी शो हो जाएगी, पूरा डिटेल्स यहाँ पे शो हो जाएगा। एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, जिसमें भी आपको त्रुटि लगे उसको आप एडिट पे क्लिक करके यहीं से सुधार सकते हो। अब यहाँ पे टिक करें, क्लिक करके कंप्लीट ओटीआर प्रोफाइल यहाँ पे क्लिक करिए। देन इस तरीके से आपका ओटीआर डैशबोर्ड शो हो जाएगा, ओटीआर आईडी भी नीचे शो हो जाएगी, आपका नाम शो हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है, ओटीआर डिटेल्स कंप्लीट है, एग्ज़ाम। अब यहाँ पे नीचे आओगे इसमें से तो यूपी टेट 2026 इसको अप्लाई करने के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करिए। अप्लाई करने के लिए एग्ज़ाम प्रेफ़रेंस अप्लाइड लेवल यहाँ पे आपको प्राइमरी लेवल का अप्लाई करना है या 6 टू 8 लेवल का या बोथ, यहाँ पे अपने हिसाब से आप इसको जो है सेलेक्ट कर लीजिए। देन उसके बाद सब्जेक्ट ग्रुप में जैसे कि साइंस साइट है आप या आर्ट साइट है, जो भी आपका स्ट्रीम हो वो सिलेक्ट कर दीजिए यहाँ पे। आर यू सीकिंग एज़ अ गवर्नमेंट टीचर है तो यहाँ पे येस करिए, अदरवाइज़ यहाँ पे आप नो कर दीजिए। देन उसके बाद आपको इसमें कई ऑप्शन मिल जाता है, अपने हिसाब से इसको आपको सेट करना होगा। फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी मैंडेटरी है, सेकंड लैंग्वेज में आप यहाँ पे इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू सेलेक्ट कर सकते हैं, तीनों में से एक। देन उसके बाद सेव नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए।